हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए अब तक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के, उन सभी एग्जाम के बेस्ड पर एक एनालिसिस किया है मैंने कंप्लीट कि हर एक सब्जेक्ट से आपके कौन कौन से टॉपिक बनते हैं और हर एक सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का बनता है। ठीक है, उसके आधार पर ये कंप्लीट एनालिसिस है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी जो एनालिसिस है ये किस बेस्ड पर की गई है। तो आपकी ये हेल्प करेगी आपकी तैयारी करने में। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी, अगर वो फिर भी ये टॉपिक करके जाएंगे तो उनके लिए भी ये फायदेमंद हो जाएगी सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल। आप सभी को पता है इसकी एग्जाम डेट है जो आपकी आ चुकी है। एसआई का एग्जाम डेट है जो आपकी 1 अगस्त दी गई है और आपका जो कांस्टेबल का एग्जाम है वो जुलाई या फिर अगस्त में ले लिया जाएगा, ये श्योर है। ठीक है, तो बात करते हैं आपका जो एग्जाम है वो आपका 100 क्वेश्चंस का होने वाला है। ठीक है, जो आपका 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, इस हिसाब से आपके 80 नंबर बनते हैं। तो जो ये मैंने लिखे हैं आपके सब्जेक्ट लिखे हैं सभी के सभी जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके सभी के सभी सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्ट के नीचे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस आपके, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके पूछे हैं। तो ये आपका टॉलरेंस है, यानी कि हर एक एग्जाम में, यानी कि आप प्रीवियस ईयर देखेंगे किसी में 1-2 ऊपर नीचे ये होता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रेंज लिखी है 10 से 12। किसी एग्जाम में आपका 10 क्वेश्चन होगा, किसी में 11 या 12, यानी कि प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का। तो ये आपके क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो इस पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा जीके, क्योंकि आप हरियाणा का एग्जाम दे रहे हैं, 20 से 22 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जीके 23 से 24 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपका हरियाणा जीके और इंडियन जीके का है, मिलाकर आप देखेंगे 22 और 24, यानी कि लगभग आपका 50% आपका इन दो से ही कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट को देखेंगे हम कौन कौन से आपके टॉपिक हैं जो पूछे गए हैं, जो मैंने एनालिसिस की है प्रीवियस एग्जाम्स के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी मैंने क्वेश्चन आपके एग्जाम एनालिसिस किए हैं, जो देखे हैं, उसके आधार पर मैंने ये लिखे हैं। अपनी तरफ से मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है एग्जाम में तैयारी करने के लिए। तो आप देखेंगे इंग्लिश के लिए जो वोकैब है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैब। तो वोकैब आपकी हेल्प कैसे करेगी? 1 से 2 क्वेश्चन वोकैब के पूछे जाते हैं और फिलअप जो पूछे जाते हैं 1 से 2, तो फिलअप भरने में भी आपकी ये वोकैब मदद करेगी। यदि आपको मीनिंग याद है तो आप आसानी से वो जो फिलअप है इजीली अपना वो फिलअप कर लेंगे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका वोकैब का पूछा जाता है। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग है आपकी, फिर आपकी नरेशन है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 1 से 2 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके फिलअप्स। ये तो आपके हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं 2, किसी एग्जाम में तो 4 आपके फिलअप्स पूछे गए हैं और वो फिलअप्स आपके किसके बेस्ड पर है? पार्ट ऑफ स्पीच पर। तो जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, उन सभी के आधार पर ये आपके फिलअप पूछे जाते हैं। तो आपको एक खाली स्थान दे दिया जाएगा तो उसमें आपको भरना होगा, तो प्रेपोजिशन पूछेगा या फिर वर्ब पूछेगा या फिर टेंस पूछेगा, आपसे फिलअप करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इसमें इंग्लिश में फिलअप और वोकैब। यदि आपको ये आते हैं तो इंग्लिश में आप आसानी से स्कोर कर लेंगे। और उसके बाद है आपके एरर। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है एरर का भी। तो एरर में आपके ग्रामर रूल्स जो हैं उसके आधार पर ही एरर आपकी पूछी जाती है। यदि आपको सिंपल पूछे जाते हैं, यदि आपको रूल्स पता है सभी के सभी, ठीक है, तो आप आसानी से जो है एरर कर लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो क्या लगा? वोकैब और आपका फिलअप। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है तो कम से कम वोकैब प्रीवियस ईयर या फिर एसएससी या फिर करंट से पढ़ के जाएं और जितने भी आपके फिलअप हैं कम से कम वो कर जाएं आपके। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इंग्लिश में 3 से 4 क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। ठीक है, जिनकी तैयारी है तो उनके लिए अच्छा है कि एनालिसिस देखें कि कौन कौन से उन्होंने सब्जेक्ट कर लिए हैं, टॉपिक कर लिए हैं और कौन से उनके रहते हैं करने। ठीक है, ताकि वो तैयारी अपनी और मजबूत कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 10 से 12,
ठीक है। अब आप देखेंगे 10 से 12 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत कम चांसेस है आपके एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाए। तो 10 से 12 क्वेश्चन है, तो उसी के आधार पर मैंने आपके 12 से 13 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनालिसिस देखकर यहाँ पर लिखे हैं। तो पहला है नंबर सिस्टम, फिर रेशो, एज, हर एक चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग रेशो और एज एक ही चैप्टर से आपके लगभग सेम ही बनते हैं। उसके बाद है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो कई ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा आपके पूछे गए हैं, कई एग्जाम में तो ये 2-2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं डायरेक्ट आपके रूल पर। ठीक है, सिंपल है, आप देखते ही बता देंगे कि आपका इसका आंसर क्या होने वाला है बगैर पेन के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मीन मीडियन मोड। ठीक है, यानी कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इसका मीन क्या है, माध्य क्या है, माध्यिका क्या है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर आपके करवाए हुए हैं हरियाणा पुलिस बैच में। जिन बच्चों ने देखे हैं उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेट्स। ठीक है, सेट्स में आपके 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेट्स बेस्ड और सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी आपकी क्या होती है, जैसे ए जो विद्यार्थी है इतने % कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, इतने % जो है टेनिस खेलना पसंद करते हैं, तो बताइए कि कितने % है जो दोनों, या फिर कितने % है जो कुछ भी खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सेट से। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिन्होंने नहीं की है प्रोबेबिलिटी, तो ये 2 टाइप जरूर करके जाएं। आपका एक तो है डाइस का, ठीक है, एक डाइस फेंका जाता है पासा, तो आपके सम आने की कितनी संभावना है, या फिर नंबर 5 आने की कितनी संभावना है। वेरी सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। या फिर ओड या इवन नंबर आने की क्या संभावना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो डाइस का, और एक सेकंड है आपका थैले में आपके कुछ गेंद हैं या फिर आपके कुछ कलर है, तो वो निकाले जाते हैं, नीली है काली है, तो नीली निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, काली निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये 2 ही टाइप आप करके जाएंगे प्रोबेबिलिटी से। हर बार आपके इन्हीं टाइप्स में से क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन आपकी एक सिंपल इक्वेशन दे दी जाएगी, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है क्वाड्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट है एपी, जीपी एंड एचपी, अरिथमेटिक मीन, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड ही आपके ये पूछे जाएंगे। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम आपके, और आपका यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री। ये जो क्वेश्चन है चैप्टर है आपके ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ये ज़रूर आप फोकस कीजिए। नेक्स्ट है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से आपका फ्रैक्शन बेस्ड हर एक एग्जाम में इस तरह से 2/3, 3/4, 4/5 इसका कोई एलसीएम पूछेगा या फिर आपसे एचसीएफ पूछेगा। सिर्फ ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट ज्योमेट्री का, वेरी सिंपल है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही आपके पूछे गए हैं। यदि आपको कंसेप्ट आता है ज्योमेट्री का तो आप देखते ही ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से। और आपका जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है उससे ट्रेन का क्वेश्चन पूछा गया है हर बार। ट्रेन का क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेनें हैं, उनकी स्पीड दे दी गई है, तो एक ट्रेन की आपको दे देगा कि इतने घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो दूसरी का कितने में कवर करेगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है आपके ट्रेन के, यहाँ से आप ट्रेन करके जाएंगे, सिर्फ वेलोसिटी फाइंड आउट आपको करनी होगी, तो इस पर आप फोकस कीजिए, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ट्रेन की। नेक्स्ट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी आपके फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे गए हैं हर एक एग्जाम में। जैसे आपका एक रेक्टेंगुलर दे देगा या फिर स्क्वायर दे देगा, वर्ग दे देगा, एक साइड दे देगा, एरिया पूछेगा या फिर पेरीमीटर पूछेगा, कुछ भी पूछ लेगा आपसे, फॉर्मूला बेस्ड ही पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए आपकी एनालिसिस है, आपको पता लगे कि आपको क्या पूछा गया है। तो इन सभी क्रम में देखने के लिए मेहनत लगी है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, यानी सभी को आसानी हो कि कैसे तैयारी आप कर सकते हैं। इसके आधार पर जिन बच्चों ने तैयारी बिल्कुल ही नहीं की है, अभी स्टार्ट की है, तो उनके लिए ये हेल्प कर सकती है, और जिन्होंने तैयारी कर ली है तो उनकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से सिंपल क्वेश्चन है आपका एसपीसीपी का जो आपका फॉर्मूला होता है उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई चीज़ खरीदी है इतने रुपए में, तो इतने प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितने में बेचेगा। एक फॉर्मूला होता है आपका एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 ± x ओवर 100। तो इस फॉर्मूले पर आपके सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट टाइम एंड वर्क से भी आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, ए एक दिन इतना कार्य करता है, बी इतना कार्य इतने दिन में करता है, सी उस कार्य को इतने दिन में करता है, तो या तो पूछेगा ए बी कितने दिन में करेंगे या फिर तीनों का पूछ लेगा कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह के आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये थी मैथ की बात। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके जो सभी है उन आधार पर आपके ये मैंने चैप्टर लिखे हैं, जो आपने किए होंगे तो आप देख सकते हैं, जो नहीं किए तो वो भी आप जरूर कीजिएगा। एनालॉजी है पहले नंबर पर, यानी कि समानता, 2 समानता दे देगा इस तरह से आपको। 8 24 है तो 7 का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, समानता बतानी है, वो किसी भी तरह की हो सकती है, नंबर बेस्ड पर भी हो सकती है, वर्ड यानी कि शब्द आधारित भी हो सकती है, या फिर अल्फ़ाबेट आधारित भी हो सकती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तीनों टाइप में से कुछ भी पूछ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग भी बिल्कुल सिंपल है, यदि आपको नंबर याद है तो कुछ ही सेकंड में कर लेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग के मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बहुत करवाए हुए हैं और अभी भी आपके चलते रहेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल आपका पूछा जाता है। आपको जिस चीज़ पर फोकस करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा लास्ट में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा किस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ब्लड रिलेशन बिल्कुल सिंपल, ठीक है, ब्लड रिलेशन बिल्कुल सिंपल पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट है रैंकिंग, तो रैंकिंग में जो आपका पूछा जाएगा कि एक विद्यार्थी है ए और बी, ठीक है, ए आगे से इतनी पोजीशन पर है, बी पीछे से इतनी पोजीशन पर है, तो टोटल विद्यार्थी बताइए कितने हैं। एक तो टाइप ये पूछी गई है आपकी, एक है आपकी, फिर ये पोजीशन आपकी अपनी बदल लेते हैं, तो बदलने के बाद एक ही पोजीशन ये है, तो टोटल विद्यार्थी या बताइए, या फिर इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो रैंकिंग में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन में आपको वर्ड दे देगा, जैसे आपको दे दिया कोई भी वर्ड दे दिया अल्फ़ाबेट, इस तरह से कोई वर्ड दे दिया और आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है जो इससे बन सकता है या फिर कोई बन नहीं सकता। यानी कि सभी के सभी अल्फ़ाबेट से आपको कोई वर्ड बनाना है, तो वो आपको देखना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्शन तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि विषम शब्द आपको बताना है। 4 आपको कोई भी चीज़ दे देगा, उनमें से बताना है कि विषम कौन सा है, अलग कौन सा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा इस तरह से ABCD, जैसे आपको दे देगा कार, बस, शिप और मोटरसाइकिल, तो इनमें से विषम बताना। जैसे शिप आपकी विषम होगी, वो पानी पर चलती है, बाकी रोड पर चलने वाली है। नेक्स्ट है सीरीज, जो सीरीज है आपके 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर बेस्ड, अल्फ़ाबेट बेस्ड और कंटिन्यूअस। नंबर पर आधारित तो आपकी सीरीज ये होगी इस तरह से 2 3 4 5, अगला नंबर क्या होगा। अल्फ़ाबेट आधारित क्या होगी आपकी AGH, अगला नंबर क्या होगा। और कंटिन्यूअस आपकी जो होगी वो इस तरह से होगी AB-C-AA-B, इस तरह से जो आपकी सीरीज है। ठीक है, तो ये भी आप फोकस ज़रूर कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी सीरीज़, जो है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें। बाकी तो सबके आसान है, आपके सीरीज़ और एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है कैलेंडर, कैलेंडर वेरी सिंपल है, यानी कि अगर आपको ओड डेज निकालने आते हैं तो मैंने करवाया हुआ आपको। विषम दिन यदि आपको निकालने आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है, कोई भी तारीख आपको दे देगा कि 25 जनवरी को यदि ये है तो इसी महीने की 28 को क्या होगा, तो उनके बीच में आप दिन निकाल लो, दिन को 7 से भाग करके विषम दिन निकाल लो, अपने आप दिन बता देंगे। नेक्स्ट है आपका बोर्ड मास बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस तरह से प्लस माइनस डिवाइड के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से 5 डिवाइड 7, ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके इस आधारित क्वेश्चन, यदि आपको बोर्ड मास पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट है डिक्शनरी, यानी कि जो शब्दकोश है उसके आधार पर आपको जो शब्द हैं वो अरेंज करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिलोजिज्म, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। कुछ A-B होते हैं, सभी A-B होते हैं, तो उसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन हैं जो रीजनिंग से पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 से 22 के लिए आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं बता सकते कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। हरियाणा जीके की मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ट्रिक की हेल्प से करवाए हुए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैंने करवाए हुए हैं और प्रैक्टिस सेट भी आपको कम से कम 20 से 21 मिल जाएंगे, जिसमें हर एक में आपके 50 से कम 60 क्वेश्चन है। तो हरियाणा जीके के मैंने अपने चैनल पर लगभग आपके बहुत हजार क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, आप देखेंगे हर एक की हरियाणा जीके की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको प्रैक्टिस सेट की अलग मिलेगी, हरियाणा जीके चैप्टर वाइज भी अलग मिलेगी और प्रीवियस ईयर भी आपको अलग मिलेगी। तो वहां से आप देख सकते हैं हरियाणा जीके। ठीक है, हिंदी की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे हिंदी के और ये सभी के सभी जो टॉपिक हैं आपको करने होंगे हिंदी के लिए। समास, संधि, वाक्य में आपसे पूछेगा, कोई भी वाक्य दे देगा कि सरल बताइए कौन सा वाक्य सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है। तो ये सभी के सभी टॉपिक मैंने आपको करवाए हुए हैं। जो आपको अपने आप करने होंगे वो मुहावरे करने होंगे, विलोम शब्द करने होंगे, पर्यायवाची करने होंगे। बाकी मैंने लगभग आपको करवाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वाच्य आपसे पूछेगा, एक वाक्य दे देगा, किससे पूछेगा कि कौन सा वाच्य है। ठीक है, कारक पूछेगा आपसे, लिंग पूछेगा, कोई भी शब्द दे देगा, पूछेगा स्त्रीलिंग कौन सा है, पुल्लिंग कौन सा है, तो वो आप सभी को पता होना चाहिए। विलोम यानी कि विपरीत शब्द पूछेगा आपसे। शुद्ध वाक्य पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछेगा कि एक शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय पूछेगा आपसे कि कौन सा उपसर्ग है, यानी कि जो पहले लगते हैं, जो प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, पूछेगा कि कौन सा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करने होंगे, इनकी भी ट्रिक मैंने आपको करवाई हुई है सभी की। मुहावरे और स्पेलिंग ये आपको अपने आप ही करने होंगे, ये प्रैक्टिस से ही आएंगे। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे सर साहित्य करें या नहीं करें, क्योंकि ग्राम सचिव के पेपर में पूछी गई थी। मान लीजिए आप ग्राम सचिव के आधार पर तैयारी कर भी लेते हैं, बाय चांस साहित्य आप पढ़कर चले भी गए तो ज़रूरी है कि जो आप पढ़कर गए वही आए। ठीक है, ये तो आपका लक बेस्ड है कि आप जो पढ़ गए साहित्य वो आ गया, नहीं तो ये सबके लिए ही आपका है। ठीक है, आपके लिए अलग से नहीं है। अगर आपको आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के 7 से 8 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर में आपको लूसेंट तो करनी ही करनी है। इसके अलावा आपको लैंग्वेज, ठीक है, जो आपकी पाइथन है, सी है लैंग्वेज आपकी, इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सेकंड जो क्वेश्चन बहुत पूछा गया है हरियाणा पुलिस में, आपका कोई भी आपको प्रोग्राम दे दिया जाएगा इस तरह से और आपसे रिजल्ट पूछेगा कि उस जो प्रोग्राम है उसमें क्या प्रिंट होगा, यानी कि क्या रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करना है प्रोग्राम पे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कंप्यूटर में आपको ज़्यादा फोकस करना है और हिंदी में, बाकी तो सभी कवर कर लेंगे। ठीक है, हरियाणा जी के सभी पढ़ लेते हैं, मैथ रीजनिंग भी फोकस सभी कर लेते हैं। मेन आपको करना होगा इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर पर और करंट अफेयर पर। यही है आपको जो सिलेक्शन में और उसे आगे लेकर जाएंगे। हरियाणा, उसके बाद है इंडियन जीके, 23 से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर लेगी आपका ये एग्जाम में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इसके मैंने आपके टॉपिक नहीं लिखे हैं क्योंकि आपका ज्योग्राफी बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रीवियस में पूछा गया है वही हर बार आपका पूछा जाए, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता सकता हूँ कि ज़्यादा फोकस आप पॉलिटी में, जैसे आपके आर्टिकल्स है उन पे आप फोकस कर सकते हैं, शेड्यूल है उन पर आप फोकस कर सकते हैं, जैसे आपके प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, इन पर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स पर। ज्योग्राफी में आप फोकस कर सकते हैं, जो आपके स्टैटिक है ज्योग्राफी उन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, जैसे आपकी नदियाँ हो गई। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। साइंस भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आपके 5 से 6 क्वेश्चन है। फिजिक्स का आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उस पर फिजिक्स में आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, जैसे लेंस हो गया, मिरर हो गया, तो उन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में आपको फोकस करना है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कोई भी पीरियोडिक टेबल है आपसे प्रोटॉन पूछ लेगा, न्यूट्रॉन पूछ लेगा इस तरह से, या फिर रिएक्शन पर, या फिर केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे, या फिर केमिकल नेम पूछ लेगा। इस तरह से आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। बायो में आपको फोकस करना है विटामिन्स, या फिर डिजीज़ हैं आपके जो वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, विटामिन्स और आपके जो डिजीज़ हैं इन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, और साथ के साथ बोटनी, ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोटनी से पूछा जाएगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन बोटनी का, बाकी 1 आप उन पर फोकस कर सकते हैं।
करंट के आपके 4 से 5 क्वेश्चन हैं हरियाणा और इंडिया नेशनल के मिला के। करंट के लिए आपको प्रीवियस 6 मंथ तो करनी ही करनी होगी। अच्छा रहेगा कि आप 1 साल की ज़रूर करके जाएं, ठीक है। करंट के लिए मैं आपकी एक प्रीवियस जो है आपकी 1 साल की वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा 1-2 दिन में, तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं मेरे चैनल से देखें, हम कहीं से भी देख सकते हैं। तो मैं भी अपने चैनल पर एक जो आपकी साल की पूरी हरियाणा जीके की आपकी करंट अफेयर डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस जो आपका हरियाणा पुलिस का था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी कहीं ना कहीं जो भी कमी रही होगी आपको पूरी करने में ये मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, मतलब क्या क्राइटेरिया होगा, मेडिकल का, फिजिकल का क्या प्रोसेस होता है, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।